could be the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. सो हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कॉमरेड के डेली प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। और आज ये मैथ का सेकंड लेक्चर है। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया तो ये सेकंड लेक्चर लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो आज ये सेकंड लेक्चर है। तो यहाँ पे हम मेंसुरेशन के पिछले लेक्चर में हमने मेंसुरेशन के 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस सेकंड लेक्चर में भी मेंसुरेशन ही रहेगा और यहाँ पे भी हम मेंसुरेशन के 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मेंसुरेशन के मैं सोच रहा हूँ कि 5 या 6 क्लास अपन रखेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ, है ना। तो रेड रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 27 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्किल में एक त्रिज्या खंड या सेक्टर काटा जाता है। यदि सेक्टर के चाप की लंबाई, चाप मीन्स आर्क की लेंथ जो है क्या है 55 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ड्रा ए डायग्राम। when you are going to solve the maths equation it is necessary to draw a diagram. It's very helpful. Okay, so first draw a diagram. So this is okay, this may be some complete circle. Okay, this was circle and this is the sector which we had cut it from the this circle. Okay, so this is sector. So radius is, what is radius is equal to, okay, wait 1 minute. Radius is equal to 21 centimeter. Okay, and चाप की लंबाई क्या है आपके, आर्क की लंबाई क्या है, L इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, ठीक है, 55 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे आर पता है और पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है 22/7, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे थीटा नहीं पता है, तो थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। थीटा हमें फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो हम ये तो थीटा दो कंडीशन से फाइंड कर सकती है। एक तो पहला रूल है थीटा इज इक्वल टू एल आर। ओके, लेकिन अगर हम यह रूल अप्लाई करेंगे तो इससे हमें थीटा की करेक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि ये जो आपका जो सेक्टर है वो किससे, सर्कल से काटा गया है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसलिए इस फॉर्मूले से थीटा की करेक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। इसलिए अगर हमें थीटा की करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें एल दिया हुआ है, तो एल का फार्मूला लगाएंगे। तो एल कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस फार्मूले से हम कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं। तो पहले हम एल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। सॉरी, पहले हम यहाँ से एल वाले फार्मूले से हम थीटा फाइंड करेंगे और यहाँ से थीटा फाइंड करने के बाद थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं, है ना। तो एल की वैल्यू क्या है 55। ओके, एक्चुअली मैं माउस से राइट कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ से सुन के समझ सकते हैं, ठीक है ना। और थीटा फाइंड करना है 360 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और इनटू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपकी 21, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप 7 से कट कर देंगे 21 को, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। और आप इस 3 से इसको कट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब आप इस 120 को इस 2 से कट कर दीजिए, ठीक है। ये आप ऐसा करिए, ओके। तो आप इस 120 को 2 से, आप कैसे भी कर सकते हो, 2 से अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 60 हो जाएगा।
और यहाँ पे अभी क्या बचा है 22, तो इसको भी 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसको करते हैं 2 से कट तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल हमें क्या मिल रहा है, फाइनल अब ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस 30 को इधर रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 55 क्रॉस 30 डिवाइडेड बाई 11, ये 11 इधर आ जाएगा नीचे, है ना। तो क्या हो जाएगा 11 5 जा ये, तो 5 इंटू 30 बराबर 150। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 150 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू चलिए पुट करते हैं एरिया वाले फॉर्मूले। तो एरिया का फार्मूला क्या, जैसा जैसा कि आपको पता है थीटा अपॉन 360। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 150 डिग्री, 360 मतलब 360 डिग्री। ओके, एंड पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, मत मीन्स क्या हो जाएगा 21 क्रॉस 21। ओके, तो चलिए कट करना स्टार्ट करते हैं। 7 3 जा क्या हो जाएगा आपका 21, 3 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस 3 से हम क्या करते हैं, इस 360 को कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 120, ठीक है। 0 से 0 ये कट कर देते हैं, ठीक है ना, 0 से 0 कट हो गया। अब ये अभी तो बहुत सारा कट हो जाएगा। 2 से कर एक्चुअली 2 से कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। 15 बचा है ऊपर, इंटू 11 बचा है, इंटू 21 बचा है ना। और डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास नीचे 6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू मिल जाएगी, एरिया की वैल्यू जो मिलेगी वो जानते हैं कितना मिलेगी, वो मिलेगी आपकी कितना, वो आपका आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, खुद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 557 पॉइंट। मैंने कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो 577.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 68 नंबर का क्वेश्चन हमारा। पढ़ते हैं, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले जब जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहली हमारी टेक्निक क्या होगी कि पहले हमें मतलब जो जो वैल्यू दी है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। और लिखने से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले पहले तो आपको डायग्राम बनाना, ठीक है ना। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चन, इट्स अ क्रिटिकल क्रूशियल पॉइंट। तो 24 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का, शंकु मीन्स कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु की त्रिज्या और इसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात क्या है, तिरछी ऊंचाई मीन्स, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। दिस इज कोन, ओके, दिस इज कोन। इसकी हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर, ये एच है, ठीक है ना, ये एच है। एच की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखिएगा 24 सेंटीमीटर। और ठीक है, और इसका ओके, इसकी हाइट क्या है, हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। मतलब वक्र, इसका शंकु का, कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोण के, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, जैसा आपको पता है पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू कितना दी हुई है आपकी 550, 550। ओके, चलिए पाई आर एल की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 550। हमें फाइंड क्या करना है, इसकी शंकु की त्रिज्या का इसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात, मतलब ये वाला तिरछी ऊंचाई मतलब ये है आपका, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा एल, इसे हम मान लेते हैं एल, ये क्या होता है एल। तो इस फार्मूले में पाई आर एल वाले फार्मूले में ये क्या है एल।
तो हमें क्या फाइंड करना है, एल और आर का रेशियो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एल और आर का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, ओके 1 मिनट, 1 मिनट। दिस इज एच, ओके, एच इज इक्वल टू 24, ठीक है। और ये आपका पाई आर एल दिया हुआ है 550, ठीक है, पाई आर एल। तो ये वैल्यू, इसकी इसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात क्या है, इसकी शंकु की त्रिज्या का आर बाई एल अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना, आर बाई एल। चलिए, okay? तो पहले हम क्या करेंगे, तो एक तरीका ये है, देखिए, अगर आप देखते हो तो ये हमें एच की वैल्यू दी हुई, ठीक है ना, एल और आर का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास दिया हुआ है पाई आर एल, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता है, एल भी नहीं पता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 550, ओके। चलिए, तो अब इसको इधर रखते, इसको इधर आर एल की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, आर एल निकाल लेंगे हम कितना, 550 × 7 डिवाइडेड बाई 22, क्या हो जाएगा आपका, ये कट हो जाएगा आपका, तो ये मान लीजिए कितना, 11 5 जा, ये 5 हो जाएगा, और ये बचेगा 7, और ये 11 2 जा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अभी काट देते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे, 25। तो आर एल हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 25 × 7, ओके। वेट 1 मिनट, वेट 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं मुझे थोड़ा डाउट हो गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो मैं तरीका यूज़ कर रहा, जो मेथड मैंने यूज़ किया, अगर हम यहाँ से आर एल फाइंड कर लेंगे तो हमें फिर और डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको पूरा पहले इरेज करते हैं। वही जब मैं सॉल्व कर रहा तो मेरे दिमाग में चल रहा था, अगर हम आर एल के तरीके से फाइंड करेंगे तो और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और मैं इसको छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था। हमें वही अपना पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड ही फॉलो करना होगा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, लेकिन उससे उसी से आंसर आएगा। मुझे लगा शायद इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर हम इसमें a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करेंगे हम, ओके। चलिए, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, तो हम सबसे पहले कौन बनाएंगे, ठीक है, कौन हो गया आपका, ठीक है। हाइट क्या है इसकी, हाइट, ये रेडियस, ये हाइट, और ये तिरछी ऊंचाई मतलब एल, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, और हमें पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है। तो पाई आर एल की वैल्यू क्या है आपकी, पाई आर एल इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, खास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट चेंज करने की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें एच दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो एच, सॉरी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आर या एल की, हम देखिए, हमें हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा यहाँ पे लगाएंगे तो हमें केवल एच पता है, ठीक है ना। वैल्यू हम या तो एल के टर्म में निकाल लें या तो आर के टर्म में निकालेंगे, ठीक है ना, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम एल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, h² प्लस r²। लेकिन हमारे पास हमें एल की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो एल इज इक्वल टू, अब इसको आर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एल इज इक्वल टू
अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और मैं सोच रहा था कि थोड़ा शायद सिंपल हो जाए, लेकिन ये इसी मेथड से सॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, आप एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। ओके 576 प्लस आर, आर स्क्वायर रहेगा यहाँ पे भी, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब इस ये वैल्यू आपकी यहाँ पे जो एल की वैल्यू है आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, ठीक है ना। तो पाई, पाई की वैल्यू आप पुट कर, वैल्यू डायरेक्ट पुट करते जाएंगे है ना, कोई चीज मिसलेनियस क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आर, आर नहीं पता है, एल की वैल्यू रखेंगे 576 प्लस आर स्क्वायर। ओके दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 550, ठीक है 550। परेशान मत होइए, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अभी देखिए 550 है तो इसको ये वाला सेक्शन हटा देते हैं, ठीक है ना। पूरा आर, केवल यहाँ पे क्या बचे, आर बचेगा, ठीक है ना, आर बचेगा यहाँ पे। और इसको पूरा इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आर इंटू 576, 576 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 550, क्या हो जाएगा 550 इंटू 7, 7 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 11 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 50, ठीक है। और ये 7, ये 22 और ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 50 क्रॉस 7 बाई 11, ठीक है ना, 50 क्रॉस 7 बाई 11। एक मिनट थोड़ा कर लेते हैं। चलिए और देखिए क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा छोटा इसको नहीं कर सकते, ठीक है ना, अब इससे ज़्यादा छोटा हम इसको नहीं कर सकते। ये 50 हो गया आपका, ये 11 हो गया और ये क्या हो गया आपका 7 हो गया। सॉरी 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 मैं गलत कट किया कर दिया। अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना 50, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 50 क्रॉस 7 बाई 2 का मल्टीप्लाई। अभी आप इसको कट कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 25, 25 से बन जाए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है ना। तो 25 × 7 कर लो या फिर ऐसे कर लो, 25 यहाँ पे रखा रहने दो और यहाँ पे 7 भी रखा रहने दो, ठीक है ना। अभी हमें ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है आर बाई एल, ठीक है ना, आर बाई एल ही फाइंड करना है। किसके, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसकी तिरछी ऊंचाई, इसकी शंकु की त्रिज्या, मतलब आर बाई एल ही फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब हमें जो ये हमारा ये इक्वेशन है इसको आर बाई एल के फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले हमें रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा आपका इंटू 576, 576 प्लस क्या हो जाएगा आपका फिर से आर स्क्वायर, रूट हट चुका है और ये क्या हो जाएगा आपका 625 इंटू 49। ऐसे इसलिए रहने दें क्योंकि बाद में अगर हम उसका स्क्वायर करते तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, अननेसेसरी कैलकुलेशन। ये 49 हो जाएगा, ठीक है ना, 625 इंटू 49। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये तो देखिए ये तो आप कॉमन ले लीजिए तो फिर वो पूरा इसको सॉल्व करिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली मेरे पास माउस से मैं कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही तो या तो आप सॉल्व कर लीजिए या फिर बताएंगे आपको, करेंगे जैसा आप बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि माउस से अगर मैं इसको सॉल्व करने अभी करूँगा तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा।
इसको देखिए आप क्वाड्रेटिक इसको इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कई सारे तरीके हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल सॉरी यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आर की। हमें आर की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम वहाँ पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इस तरह में क्या मिल जाएगा, आर बाई एल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, और यही इसका एक तरीका है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स। तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप अगर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ खास नहीं कि इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आर, आर की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये 570 आर हो जाएगा, फिर इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो उस दो वैल्यू में शायद एक माइनस में रहेगी, प्लस में रहेगी, तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे और वहां से हम फिर पाइथागोरस थ्योरम में रख के फाइंड कर लेंगे एल, फिर आर बाई एल का निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं माउस से कर रहा हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो मैं कर देता, माउस से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो डिलीट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इस पर कैलकुलेशन ही फ्रेंड्स, अगर आपके पास इसके लिए कोई अच्छी शॉर्ट ट्रिक हो जिस तरीके से आप अगर फाइंड कर सकते हैं, जरूर बताइएगा। वेट अ मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, टाइम बहुत लग रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 71। 3 मीटर चौड़े, मतलब जिसका विड्थ क्या है, 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरछी ऊंचाई, मतलब एल है ना, वाले शंकु मतलब कोण के आकार का एक तंबू बनाया जाता है, तो कपड़े की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। मतलब आपको एक टेंट बनाना है, उसमें टेंट का क्या दिया हुआ है, कपड़ा, जिस एक कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े इसी इसी टाइप के कपड़े से आप टेंट बनाएंगे, ठीक है ना। ये कपड़ा है, तो आपका क्या है, चौड़ाई कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक। अब हमें एक टेंट है, टेंट मान लीजिए आपका है, टेंट है। अब इसी के ऊपर कपड़ा डाल के एक टेंट बनाएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर ऐसा कपड़ा चारों तरफ से डाल देते हैं, क्या बन जाता है, टेंट बन जाता है। तो पहले हम देखिए क्या जानकारी दी, पहले वो चीज़ें लिखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है ना। आप ये देखिए, इसका व्यास, का व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना, व्यास मतलब इसका डी दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। डी 12 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ये हाइट हो जाएगी अपनी, हाइट, और ये वाली वैल्यू एल हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, एल की वैल्यू दी हुई कितना, 7 मीटर, यूनिट पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये 7 मीटर है और ये 6 है, और हाइट हमें नहीं दी हुई है, ठीक है ना, हाइट हमें नहीं दी हुई। चलिए, तो ये बोल रहा है कि ये जो आपका कपड़ा है, ठीक है ना, 3 मीटर चौड़ा कपड़े से 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु के आकार का एक तंबू बनाया जाता है, तो कपड़े की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। वे तंबू बनाने के लिए आपको कपड़े की लंबाई कितनी लेनी, मतलब कितनी कपड़े की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है ना। वे तंबू कैसे बनेगा, जब इस कपड़े को हम मतलब इस स्ट्रक्चर में चारों तरफ लपेट देंगे, है ना, रैप करेंगे, तभी तंबू बनेगा, है ना। इस कंडीशन में क्या हमें क्या बोला, एक प्रकार से वो ये जो आपका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर भी हमें पता है 6, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है आपकी, बताइए, एल की वैल्यू क्या है आपकी, 7 मीटर, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 22 6 जा, क्या होगा बताइए, 6 2 जा 12, 6 6 2 जा 12, 132, ठीक है ना, 132। अब ये मान लीजिए कि टोटल कपड़े का मतलब इतना कपड़ा है, ठीक है ना, इतना कपड़ा है, इतने एरिया का कपड़ा नहीं, ये क्या है, आपके कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो इतने एरिया का हमें कपड़ा लगेगा 132। अब हमें क्या है, इसका दिया हुआ है, वेट अ मिनट, 3 दिया हुआ है।
तो क्या होता है, आप अगर आपके पास एक चौड़ा कपड़ा है तो ये एक एक्चुअली ये क्या है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है। तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ है ना, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इसकी लेंथ चाहिए, विड्थ तो हमें पता है, तो लेंथ निकाल लेंगे, इसको 3 कर देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 4 जा, ये 3 4 जा, तो हमें इसका क्या हो जाएगा, लेंथ कितना मिल जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 44 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। राइटिंग क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, इसके लिए माफी चाहूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन चलिए ठीक है। अगला हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बोलते बोलते गला सूख रहा है, ठीक है। वेट अ मिनट। सबसे आप एक गाना सुनिए। ओके, नहीं गाना मत सुनिए, रहने दीजिए। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर एक आयताकार कागज है, ठीक है ना। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो डायग्राम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो जो इस रेक्टेंगल का ये कागज, ठीक है ना, लेंथ कितना है आपका 44, ठीक है 44, और 22 सेंटीमीटर इसका क्या है, विड्थ है, 22 सेंटीमीटर इसका ये है, विड्थ है, ठीक है ना। इस कागज को जब इसकी लंबाई में लपेटकर एक बृहत बेलन, मतलब इसकी लंबाई के अनुसार लपेट रहे हैं, तो एक सिलेंडर बनाया जाता है। तो मान लीजिए इसका आयतन x है, और जब इस कागज को इसकी चौड़ाई में लपेटकर एक सिलेंडर बनाया जाता है, तो इसका आयतन y है। तो x और y का अनुपात फाइंड करना, x और y का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूछ रहा है किसका रेशियो पूछ रहा है, आपको इसके आयतन का रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आप सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपका, πr², πr²h, ठीक है ना। चलिए, पाई आर, सॉरी, पाई r²h, ठीक है, πr²h। और हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है, πr²। चलिए, अब आप ये बताइए, जैसे एक बार हम ये जो कागज है इसको हम अगर इसके विड्थ के बेस पर लपेटेंगे, ठीक है ना, तो क्या चेंज होगा, अगर हम विड्थ पे लपेटते हैं तो क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, रेडियस भी चेंज होगा सिलेंडर का, और इसका हाइट भी चेंज होगा, ठीक है ना, रेडियस भी चेंज होगा और इसका हाइट भी चेंज होगा। इस कंडीशन में हम क्या करें, तो हम एक चीज को कांस्टेंट रख लेते हैं, और रेडियस पे, रेडियस को मतलब ये जो इसका इसका वैल्यू है, तो इसका रेडियस का मान के हम इसकी इसका वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे हाइट कांस्टेंट रखेंगे और रेडियस को, रेडियस की वैल्यू पुट करके इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो 1 मिनट, देखिए ये तो, या तो आप यहाँ पे पुट करके रखिए, निकालिए, ठीक है ना, या तो आप यहाँ पे पुट करके निकालिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप ऐसा, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, या तो आप यहाँ पे पुट करके निकालिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि ये जो अगर हम इसका विड्थ लेते हैं, ये 20, ठीक है ना, ये 20, हम इस 20 को लपेटेंगे, ठीक है ना, इसका क्या है, टोटल क्या है, 22, ठीक है ना। अब हम अगर इसको लपेट लपेट के हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर का जो बेस होता है सर्किल ही होगा ना, सिलेंडर सिलेंडर का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, सर्किल होगा। मतलब ये जो टोटल है आपका, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल जो इसका पेरीमीटर है, तो 2 πr क्या है आपका, 22 है। जब हम चौड़ाई को, सॉरी, जब हम इसको विड्थ को चौड़ाई को मानकर सिलेंडर बना रहे हैं, जब जब इसके क्या ले रहे हैं, विड्थ को ले रहे हैं, विड्थ को मानकर सिलेंडर बना रहे हैं, तब इसका उस समय 2 πr क्या हो जाएगा, 22। और जब हम इसका लेंथ को मानकर इसका सिलेंडर बनाएंगे, तो उस समय इसका 2 πr क्या हो जाएगा, 2 πr क्या हो जाएगा, 44, ठीक है ना, 44। तो चलिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू पुट करते हैं, जो ये बताइए आप, 1 मिनट। ये देखिए,
ये टोटल पेरीमीटर आपका 22 का है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे ये मैंने क्या बोला था कि अभी अभी हम हाइट को कांस्टेंट मान लेंगे और आर की वैल्यू से हम इसका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, बाकी उस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, तो ये 22 7 ऊपर चला जाएगा है ना, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 22 क्रॉस हो जाएगा। ओके 22 यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 7/2। ओके और चलिए अब यहाँ से हम आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको आर इज इक्वल टू 44, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 क्रॉस इधर क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। तो इधर आप इसको कट करेंगे 22 जा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 कैंसिल, तो यहाँ से आर क्या है, यहाँ से आर क्या है आपका, आर क्या है यहाँ से आपका 7 ना, यहाँ से आर आपका 7 है और एक आर क्या है आपका 7/2, 7/2, ठीक है ना। अभी देखिए इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना, एक्चुअली इसके आयतन का रेशियो पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो जो आर में चेंज हो रहा है, जो यहाँ पे आर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसी से हम फाइंड कर लेंगे रेशियो, हमें एच की वैल्यू पुट करने की वहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एच की वैल्यू आपके आर के अनुसार ही चेंज होगी, ठीक है ना। जब आर बढ़ेगा, ठीक है ना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप अगर रेडियस कम रखोगे, ठीक है ना, रेडियस ज़्यादा रखोगे तो हाइट कम हो जाएगी और रेडियस कम रखोगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आर बाई आर कर देंगे, ठीक है, आर बाई आर, तो क्या हो जाएगा 7 7, क्या हो जाएगा आपका सॉरी आर बाई आर, तो ये 7/7/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये और नीचे क्या बचेगा 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2:1। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना 2:1। ये सिंपल तरीका और काफ़ी अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, फॉलो करिएगा। और कोई चीज़ समझना है तो बताइएगा, फिर इसको एक बार इरेज करना पड़ेगा है ना, यही प्रॉब्लम है यार। ओके कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 72 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर की वैल्यू क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखेंगे, 6 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, सिंपल सा है 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या हुई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, व्यास के एक गोले को, गोला है ठीक है ना, एक गोले की बात हो रही है, एक गोला है जिसका रेडियस क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, आंशिक रूप से पानी में डुबाया जाता है, पानी से भरे एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, मतलब आंशिक वांशिक से परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। पानी से भरे आप एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, उसमें इसको इसको क्या कर दिया गया, इसमें इसको डाल दिया गया है, ठीक है ना, इस गोले को डाल दिया गया है। इस पात्र की त्रिज्या, मतलब ये जो आपका सिलेंडर है इसका रेडियस क्या है आपका, इसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका रेडियस क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यदि गोला पूरी तरह पानी में डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर उसके अंदर डालने की बात की रही है, ठीक है ना, मतलब उसके उसके वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है ना। अगर हम इसको एक कंप्लीट पूरे गोले को इसमें डाल देंगे सिलेंडर में, तो हमें एक्चुअली वॉल्यूम से डील करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किससे डील करना है, हमें वॉल्यूम से डील करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, तो दोनों को वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, मतलब क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू
इक्वल टू बेलनाकार जो आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 6, मतलब क्या हो जाएगा आपका 30। एच नहीं पता है, ठीक है ना। एच ही तो फाइंड करना है, मतलब एच ही तो फाइंड करना है कितनी ऊंचाई तक चला जाएगा, ठीक है ना पानी। तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये तो डायरेक्ट हम कट कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 9 जा 27 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, 4 9 जा 36। अब इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल आपकी, क्या हो जाएगी 1। समझ में आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्या बोला जा रहा है कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की एक धातु से एक खोखला गोला कार शेल बनाया जाता है, ठीक है ना। यदि इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो शेल का द्रव्यमान क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी आपको दी हुई है 3 ग्राम, 3 दी हुई है, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, मास, मास, मास आपको इसका फाइंड करना है। तो आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का कैसे है। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पर पता होगा शायद कि क्या होता है, घनत्व बराबर है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखिए क्या किस में डील करेंगे, वॉल्यूम। मेंसुरेशन में हमने किसका वॉल्यूम पढ़ा, किसका फॉर्मूला पढ़ा, ना मास का पढ़ा है ना डेंसिटी का पढ़ा, केवल वॉल्यूम का पढ़ा है। तो हम वॉल्यूम वॉल्यूम को लेकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी डी हमें दिया हुआ है, ये डी की वैल्यू कितना दी हुई है 3। 3 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर कर देंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है एक्सेल गोलाकार एक स्फीयर बना है, ठीक है ना। स्फीयर बनाने की बात की है तो स्फीयर की वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की बात की गई है तो बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला रेडियस क्या है 6। 4/3 पाई क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। 4/3 पाई यहाँ पे लिख लेंगे, और आर क्यूब तो बड़ा क्यूब आर, बड़ा आर है ना, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, सिंपल सा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 4 पाई, 4 पाई मतलब 4 × 22/7 इंटू 6 क्यूब की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 216 माइनस 5 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा अपना कैलकुलेशन है, थोड़ा खराब नंबर हो तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना ये। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, 6 - 5 क्या हो जाएगा आपका 1, है ना। 6 - 5 1, और ये नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा 9 फाइनल, 91। अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये 91, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 91, 91। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 13 टाइम जाएगा, ठीक है ना, ये 13 हो गया। अब इसको 4 × 22 × 13 करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आएगा, क्या हो जाएगा ये 52 हो जाएगा। 52 × 22, है ना, सही कर रहा हूँ क्या,
कॉन्सेप्ट सही है, मे बी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 4 है, 2 2 + 4, 2 5 जा 10। फाइनल क्या हो जाएगा, 4 4, ये हो जाएगा 1144 है क्या, ये कैलकुलेशन भी सही निकल गया अपना, है ना, लकी। तो ये 1144 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही अपन पानी पियेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक इरेज करने की जरूरत पड़ेगी, नीचे कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नीचे कर लेंगे, ऊपर ऊपर कर लेंगे। इसको इरेज कर ही देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। इतने में तो हो जाना चाहिए। चलिए, तो एक तार 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त वृत्त के आकार में है, मतलब एक वायर है, ठीक है ना, जिसको एक इस वायर से एक वृत्त बना दिया गया, ठीक है ना, जिसका रेडियस क्या है, सॉरी, ठीक है ना, इसका रेडियस क्या है आपका, एक वृत्त बनाया गया जिसका रेडियस क्या है, 70 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में। यदि इसे मतलब एक तार था, ठीक है ना, एक तार 70 सेंटीमीटर, एक एक वायर है, आपने पहले आप पहले उस वायर से आपने एक सर्किल बना रखा है जिसका रेडियस क्या है, 70 सेंटीमीटर है। अब इसे एक समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है। अब इसको एक समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो चलिए, अ, आपका ये वायर है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। एक एक आपके पास वायर है जिसका रेडियस क्या है, 70 सेंटीमीटर, और ये किसके आकार में, एक सर्किल के आकार में। अब इसे एक समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है, इसके भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, ये जो सर्किल है आपका, तो जो इसका टोटल क्या हो जाएगा, जो सर्किल है, इसका टोटल 2 पाई है, टोटल पेरीमीटर जो होगा वही तार की लंबाई होगी। उस तार की लंबाई को हम किससे मोड़ देंगे, एक समचतुर्भुज में, ठीक है ना, एक रोम्बस में। तो पहले हम इसका टोटल तार का लेंथ निकाल लेते हैं। तार का लेंथ कैसे निकालेंगे, 2 पाई r, है ना, फाइंड करते हैं। तो 2 × 22/7, 22/7 इंटू आर क्या है आपका, 70 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखिएगा, 70 सेंटीमीटर। आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 7 10 क्या क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, 2 10 × 20, है ना, और 20 × 22 क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना, 440। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा, टोटल तार की लेंथ हो गई। अब इस तार की लेंथ से हमें क्या क्या फॉर्म करना है, एक रोम्बस फॉर्म करना है। अब रोम्बस के बारे में आपको मैंने बताया था कि रोम्बस की जो भुजा होती है, चारों जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब चारों साइड इक्वल है तो हमें एक साइड फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 10। इस फाइनल एक साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 10। दिस क्वेश्चन गॉट, ठीक है। और ये फॉर्मूला का मैंने वो चिपका के रखा है, ठीक है। तो ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ जो आप बताना चाहते हो, ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने का आपके पास कोई और शॉर्ट मेथड हो तो ज़रूर बताइए। तो चलिए इसको ख़त्म करते, नहीं तो लेक्चर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।